काम आप स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सपीरियंस है नहीं, तो मार्केट में क्रेडिबिलिटी कैसे बनानी है, इस वीडियो में हम 5 स्ट्रैटेजीज देखेंगे। कमिंग अप। Assalamualaikum and welcome to Just Adventure by Momek, and I'm your host Mohammed Khan, helping you adventure to your life. ये 5 स्ट्रैटेजीज और टैक्टिक्स जो हैं ये मैंने खुद अप्लाई किए, और स्पेशली जब मैं कोई नया काम स्टार्ट कर रहा हूँ, नई फील्ड में जा रहा हूँ, तो इन 5 स्ट्रैटेजीज ने मुझे बहुत मदद की, और इंशाल्लाह जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको भी फ़ायदा होगा। सबसे पहली, ऑनलाइन प्रेजेंस को टॉप नॉच कर लें। बहुत ऐसी कंपनीज, ऐसे लोग अपना काम अपवर्क पे, चाहे बेशक फ्रीलांसिंग कर रहे हों या कोई कंसल्टेंट हों, फोटोग्राफर्स हों, कोई ऐसा काम करते हैं। आपने ये नोट भी शायद किया हो, और ये शायद आपकी अपनी ऐसी वेबसाइट हो कि डोमेन नेम अगर ले भी लेंगे तो उस पर कमिंग सून होगा, और वो अजली कमिंग सून होगा, इटर्नल कमिंग सून। ऐसे नहीं करना। हमने ऑनलाइन प्रेजेंस को बिल्कुल कंप्लीट और प्रोफेशनल करना है। जो इन्फॉर्मेशन आपने अगले को देनी है वो वहाँ पे हो, कम से कम आपके पास अबाउट पेज हो, आपकी सर्विसेज का पेज हो, और कॉन्टैक्ट पेज हो, और ऑफ कोर्स होम पेज तो मेन, जिसमें आप अगले को वेलकम करते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर। तो ये 4 पेजेस होना ज़रूरी। आपको इस पर लाखों रुपए खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आप 50-60 हज़ार से भी कम में एक बड़ी अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बन जाती है। तो ये ज़रूर आपने देखना है। और हाँ, इसी जब हम टॉपिक पे हैं तो इसी टॉपिक पे है, तो जो डोमेन नेम आपने लेना है उसमें प्लीज़ अपनी ईमेल जो है वो डोमेन नेम के साथ रखनी है, ठीक है ना। ये moodyking@hotmail.com ये वाली कहानियाँ, ये मैंने जब मैं 18-19 साल का था तो करता था, तो उस वक्त भी नहीं चलती थी। अगले ये देखते थे कि ये नॉन प्रोफेशनल बंदा है। यू वांट टू इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ बीइंग कंसिडर्ड प्रोफेशनल, तो उसके लिए आपने अपनी ईमेल भी जो है अपने डोमेन नेम के साथ बिल्कुल सादी, बिल्कुल सोबर, प्रोफेशनल रखनी है। आप भी अगर किसी से पूछते हैं और आपको ये कोई बताए कि फेसबुक पेज है कंपेयर टू वेबसाइट एड्रेस, तो वेबसाइट एड्रेस जो है वो ज़्यादा प्रोफेशनल लगता है, और वो आप स्पेशली जब स्टार्ट कर रहे हैं तो इस पर आपने यहाँ पे पैसे बचाने की कोशिश नहीं करनी, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है। इट इज़ अ प्लेस ऑफ बिजनेस, योर वेबसाइट, तो उसको उसी तरह हमने ट्रीट करना है। जैसे मैंने आपको बताया, 25-30 हज़ार रुपये सालाना में आप बहुत अच्छी प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं अपने काम के लिए। तो इस पे आपने ज़रूर फोकस करना है। ये हो गया नंबर 1। नंबर 2, कम्युनिकेट क्लियरली। आप जो बात कर रहे हैं, जब अगले को बता रहे हैं, अपना तारुफ कर रहे हैं, करा रहे हैं। मिसाल के तौर पे, अगर आप वेबसाइट डिज़ाइन करते हैं और आपसे कोई पूछे भाई आप क्या करते हैं, जैसे कि बड़ा कॉमन सवाल होता है ना, नाम के बाद दूसरी बात ये होती है, अच्छा क्या करते हैं आप, क्या शुगल हैं आप। अजी मैं ये बस डिज़ाइन कर लेते हैं वेबसाइट वगैरह आगे पीछे। अगर इस तरह का ठंडा सा आप कंफ्यूज सा जवाब देंगे, या जी मैं ये जो वेबसाइट वगैरह होती है बस इस पर देख लेते हैं, कहीं वहाँ पे कुछ बना दिया, कभी कुछ ऐसा कर लिया, इस तरह के ना बड़े सपोजिडली मॉडेस्ट किस्म, मेरे से ये गलती हुई है यूँ, तो मेरे जहन में होता है कि मैं कुछ शायद मॉडेस्ट बन रहा हूँ, मैं कोई बड़ा हम्बल तरीके से बता रहा हूँ कि मैं काम क्या करता हूँ, लेकिन ये अगले को कंफ्यूज कर रहा होता है। आपने क्लियरली बताना है। वीडियो हमने काफ़ी डिटेल में इस पर डिस्कस किया था कि कैसे इंट्रोडक्शन देनी है। वो फ्रीलांसिंग की जो वीडियो थी कि अगले 20 मिनट में अपना कंसल्टेंसी बिजनेस स्टार्ट करें, उसके अंदर बड़ी क्लियरली जो इंट्रोडक्शन है उस पर काफ़ी फोकस के साथ है, तो मैं लिंक भी दे दूंगा यहाँ पे, आप देख लेंगे कहीं, तो उस पर ज़रूर देखें और उसको फॉलो करके अपना क्लियर कम्युनिकेशन के साथ बताइए कि आप क्या करते हैं। तीसरी चीज़, क्लाइंट टेस्टिमोनियल्स देने की कोशिश करें। यप, पैराडॉक्स है, आप शुरू कर रहे हैं काम और क्लाइंट टेस्टिमोनियल, क्लाइंट नहीं है तो टेस्टिमोनियल कहाँ से आएगा। इसका एक बहुत सादा सा तरीका है और कई लोगों को ये पसंद ना है शायद। वो ये है कि भाई शुरू में अगर नहीं भी बनता तो मुफ्त में कर दें काम। अगर आपके पास क्लाइंट लिस्ट अभी नहीं है और आप बिल्कुल शुरू कर रहे हैं तो आप मुफ्त में काम करें और अगले की ऐसा सर्विस दें कि वो आपकी तारीफ़ करे, और वो तारीफ़ जो है फिर वो क्लाइंट टेस्टिमोनियल के तौर पे आप अपनी वेबसाइट पे लगाएं। ये जब ना हो तो पता नहीं चलता, लेकिन जब हो, जब अगले को नज़र आए कि फ़लाने ने ये उसके बारे में, उसके काम के बारे में कहा है, तो इसके काफ़ी मुस्बत असरात होते हैं आपको काम मिलने में। नंबर 4, गेट प्रेस कवरेज। मीडिया कवरेज लेना इतना मुश्किल नहीं है जितना हम समझते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग सही तरीके से पिच करते हैं मीडिया कंपनीज़ को, चैनल्स को अपने बारे में। और जब आप वो सीख लेते हैं, थोड़ी सी कॉपी राइटिंग के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में जानते हैं और अपने काम को बेहतर तरीके से कम्युनिकेट क्लियरली कर सकते हैं, पिछले पॉइंट्स अगर आप नोट करें, तो आप अपना काम के अंदर कोई अच्छे इंटरेस्टिंग एंगल्स निकाल के मीडिया को पिच कर सकते हैं।
और आपको मीडिया कवर कर सकता है। आपने फिर अगर वो मीडिया ने आपके बारे में 2 लाइनें भी अगर लिख दी हैं कि मेंशन भी किया है, तो ऑफ कोर्स ये आपको फिर एक हक मिल जाता है कि उस मीडिया का लोगो इस्तेमाल करने का अपनी प्रोफाइल्स में। और अगर आप मेरी भी प्रोफाइल्स देखें और लोगों की प्रोफाइल्स देखें, तो मेरे बड़े इंप्रेसिव लोगोज हैं वहाँ पे, क्योंकि लोगोज इंप्रेस करते हैं और ये फैक्ट है, इसको आप जैसे मर्जी समझें। 5वीं चीज़ है कि आपने टीवी चैनल बन जाना है। टीवी चैनल बनने से मुराद ये है कि आपने अपनी जो भी मार्केटिंग है उसको एज अ मीडिया कंपनी के तौर पे देखना है। और जिस तरह टीवी चैनल्स पे सीरियसनेस के साथ एक प्रोग्रामिंग होती है, एक कंटेंट जब डेवलप होता है तो एक कोई चीज़ भी बनती है तो उसमें सीरियसनेस इन्वॉल्व होती है। आपने अपनी फेसबुक, अपना इंस्टाग्राम, अपना ट्विटर, अपना यूट्यूब को उसी तरह, उसी सीरियसनेस के साथ ट्रीट करना है, क्योंकि आजकल इंटरनेट पे यही चीज़ है जो कि कम्युनिटी बिल्डिंग और प्रॉफिट जनरेशन में इस्तेमाल होती है। काम ही इसी के इर्द गिर्द हो रहा है। हर कंपनी जो ये समझ जाती है कि वो एक मीडिया कंपनी है, वो एक एसेंशियली टीवी चैनल है, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचती है अपना मैसेज लेके और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स होती हैं। ये ऑल अक्रॉस द बोर्ड है, चाहे वो अरबों डॉलर की कंपनी हो, चाहे वो बिल्कुल सोलोपन हो। आपने इस पर ज़रूर फोकस करना है कि मीडिया कंपनी के तौर पे आपने सोचना है। इसका एक सादा सा फार्मूला है, इसको मैं ट्रिपल ई फार्मूला कहता हूँ। ये मैंने टोनी रॉबिन्स से चोरी किया हुआ है। कोई भी कंटेंट आपने बनाना है, आपने उसको इस 3 ईज पे उतारना है। पहला ई, या वो एजुकेशनल हो, दूसरा या वो एम्पावरिंग हो, अगलों को इंस्पायर करे एजुकेट करके, या वो कम से कम इंटरटेनिंग हो। ये 3 ईज में से एक ना एक आपने कोशिश करनी कि आपका जो भी पीस ऑफ कंटेंट जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर या आपकी वेबसाइट या ब्लॉग के ऊपर, वो इन 3 ईज में से एक पे पूरा उतरता हो। अगर तीनों ही हो जाए तो कमाल है। लेकिन इससे क्या होगा कि इससे आपको कम से कम एक फोकस मिल जाएगा कि आपका कंटेंट अगलों के लिए यूज़फुल होगा, और वही कंटेंट फिर आपके प्रोडक्ट्स और आपकी सर्विसेज का इश्तिहार बन जाता है। ये अभी रिसेंटली लास्ट वीक में हुआ है मेरे साथ, अल्लाह के करम से, कि एक बंदे ने, क्लाइंट ने साइन अप किया है हमारी सर्विसेज के साथ, वेबसाइट सर्विसेज के साथ, और उसने बाकायदा रीज़न बताया है कि मुझे आपका पता चला आपकी बाइकिंग वीडियोज़ से। तो मोटरसाइकिल पे जो एडवेंचर्स हैं, जो उसकी क्योंकि कंटेंट उसका बन गया, वो एंटरटेनिंग थे, उसी से कोई ना कोई एक चेन बनी। उसने चेकआउट किया कि मैं और क्या काम करता हूँ, उसको पता चला, उसने कहा कि भाई हमें वेबसाइट चाहिए। चीज़ मटीरियलाइज हो गया अल्लाह के करम से। तो ये मैं आपको अगेन इसलिए बता रहा हूँ कि दीज थिंग्स वर्क। ये जो 5 मैंने आपको तरीके बताए हैं, ये इफेक्टिव हैं। ये आप अप्लाई करेंगे, बैठ के इन पे सोचेंगे, इनको एक्शन लेंगे इनके ऊपर, तो आपको ज़रूर इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। और मुझे उम्मीद है कि आप एक्शन लेंगे और मुझे बताएंगे कि आपको जब मुस्बत इससे रिजल्ट मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। और आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हैं यार, सब्सक्राइब करें, इतना छोटा सा बटन उसको दबाएं, काम चलाएं मतलब। और अगर आप वो बेल का बटन दबा देंगे तो उससे आपको मेरी लाइव वीडियोस की भी नोटिफिकेशन आएगी, कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आएगी, और आप इंतहाई कूल भी बन जाएंगे। ये भी इसका साइड इफेक्ट है। तो अपना ख्याल रखिएगा और इंशाल्लाह आपसे जल्द होगी मुलाकात। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, जो 5वां पॉइंट है टीवी चैनल वाला, इसके ऊपर एक कोई 25 से 30 मिनट की प्रेजेंटेशन है। उसमें हम इन डेप्थ जाके देखेंगे कि क्यों आपको, चाहे आप पर्सनल ब्रांड है चाहे आप कॉर्पोरेट है, तो वो भी इंशाल्लाह जल्द आ रही है, इसी चैनल पर रिलीज़ होगी। तो जो सब्सक्राइब किए हुए होंगे उनको फ़ौरन पता चल जाएगा। हिंट हिंट। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।